दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए मैं पढ़ देता हूं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू बना हुआ है जो बेलन के आकार का है। ये लो, ये मैंने यहां से लेके यहां तक क्या बना दिया, बेलन बना दिया। अब देखो इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु अध्यारोपित है। देखो ऊपर मैंने शंकु बना दिया, यानी बेलन के ऊपर क्या रखा हुआ है, आपकी बार शंकु रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं, यानी कि जो बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, यानी यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है वो है 2.1 मीटर। ठीक है, और इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है, यानी कि यहां से लेकर और टोटल यहां तक की जो मेरे पास दूरी है, पूरा व्यास है वो है 4 मीटर। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 4 का आधा कर दो। 4 का आधा कितना होगा, 2, यानी कि यहां इसकी त्रिज्या हो जाएगी भाई 2 मीटर। ठीक है, अब 2 मीटर इसकी है, यही त्रिज्या, तो इसके ऊपर ही तो शंकु रखा हुआ है, इसका मतलब जो शंकु है उसकी भी तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आपको पता ही है शंकु में 2 ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8 मीटर। अब की बार हमको यहां से निकालने की जरूरत नहीं है, 2.8 मीटर हमको यहाँ पे इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तंबू, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिससे इसको बनाया गया है, कैनवास का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत याद करनी है आपको। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तंबू के आधार जो है उसको कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है भाई, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जो जो चीज हमको यहाँ पे दे रखी है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ऊंचाई लिख लो भाई पहले, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर। ठीक है, और त्रिज्या क्या है दोनों की, त्रिज्या तो दोनों की सेम है, तो त्रिज्या r इक्वल टू बराबर 2 मीटर। तिर्यक ऊंचाई लिख लो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, कमेंट करके बताओ। तिर्यक ऊंचाई इसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों L से, बराबर 2.8 मीटर। अब देखो यहां तक हमारा काम फ्री हो गया है। अब देखो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इस पूरे का क्षेत्रफल। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा देखो बेलन का वक्र पृष्ठ आ रहा है जिससे तंबू बन रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ले लो पहले। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ लिख लो या सी एस ए लिख दो शॉर्टकट में, सी एस ए प्लस शंकु का भी सी एस ए लिखो, शंकु का सी एस ए। मान रख दो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का जो सी एस ए होता है वो होता है पाई आर एल। दोस्तों अगर आपने अभी तक सूत्रों को याद नहीं किया है तो आप फॉर्मूले को याद कर लें, बिना फॉर्मूले आप इस प्रश्नावली में कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। तो देखो जो जो यहाँ से कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूँ। पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर को ले लेता हूं मैं बाहर, यहां बच गया 2h प्लस, और क्या बच गया, 2h प्लस पाई आर तो बाहर आ गया, एल बच गया। मान रख दो भाई, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 2 इंटू 2 गुणा एच का मान कितना है 2.1 प्लस एल का मान कितना है 2.8। सॉल्व कर दो, 22/7 इंटू 2, इनका गुणा करो 4.2 प्लस 2.8। देखो एक बार क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू 2 गुणा 4 और 2 6 और 1 7, 7 हो गया। 7 से 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या आ गया 22 दूनी 44।
यानी कि मेरे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। क्या आया ये कैनवास का क्षेत्रफल मेरे को यहां से निकल के आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 1 मीटर यानी 1 वर्ग मीटर की जो लागत है वो है 500 रुपए। तो मैं आप कैसे लिखूंगा, देखो, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कितनी लागत है दोस्तों, आपको दे रखी है 500 रुपए, 500 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसीलिए 44 वर्ग मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत क्या होगी भाई, कैनवास की लागत बराबर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 44 गुणा 500, गुणा करो भाई, 0 0 पंचों का 20, 0 2 पंचों का 20 और 2 22, यानी 22,000 रुपए। जो इस कैनवास को लगाने में जो खर्चा आएगा वो आएगा 22,000 रुपए। आप अतः में नीचे लिख सकते हैं, अतः कैनवास को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, 22,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिख के जाएं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में मैं थोड़ा वीडियो चालू करना भूल गया था, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसके ऊपर रखा हुआ था शंकु, इसके नीचे लिखा हुआ है शंकु, काट दिया गया है बीच में से बेलन में से। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमको बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 2.4 सेमी, और इसकी जो आधार का जो व्यास है वो दे रखा है 1.4 सेमी। तो जो व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या 0.7 सेमी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेमी। अब देखो त्रिज्या निकाल ली मैंने 0.7 सेमी। अब मुझे निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ध्यान रखा जाए कि जो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि CSA। अब ये बेलनाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, ये जो भाग है बेलनाकार भाग, जब हम वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं तो इसमें ये भाग इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब दोनों का वक्रपृष्ठ लिख दिया है, बेलन का भी लिख दिया है, शंकु का भी लिख दिया है, तो यहाँ पे जो हमारा वृत्ताकार भाग है इस वृत्ताकार भाग को हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे इस वृत्ताकार भाग का अलग से यहाँ पे बेलन का भाग का आधार का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। अब बेलन का आधार कैसा होता है, कैसा होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया है दोस्तों। बार बार अब दोबारा बोलना पड़ रहा है, मैंने पूरा बड़े अच्छे से समझाया, अभी क्या है बड़ी प्रॉब्लम है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का CSA, शंकु का CSA और प्लस बेलनाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का CSA कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का CSA पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, किसका, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार है। कॉमन ले लिया मैंने, पाई आर यहां से कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 2h प्लस पाई आर बार एल बच गया, पाई आर बार 1 आर बच गया। मान रख दिया पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 0.7, 2 की जगह 2, h की जगह 2.4 प्लस l की जगह 2.5 प्लस और r का मान 0.7। यहां से मैंने 7 को काट दिया है, ये 0.7 काट दिया है कितनी बार, 0.1 बार। तो 22 गुणा 0.1, यहां से इन दोनों को गुणा किया, 24 दूनी 48, 4.8 आ गया, प्लस इन दोनों को जोड़ दिया, 2.5 में 0.7 को जोड़ा तो 3.2 आ गया। अब देखिए इन दोनों को जब मैंने गुणा किया तो 22 एकम 22 और 1 अंक पहले पॉइंट, तो 2.2 इंटू में इन दोनों को जब जोड़ा तो 8 आ गया। 8 का गुणा मैंने इसके साथ किया तो कितना आ गया, 17.6 सेमी स्क्वायर। तो अतः शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 17.6 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी हो जाएगा। दोस्तों बड़े बहुत अच्छे से समझाया था। अभी ये वीडियो नहीं बन पाई, हम इसको मिटाता फिर दोबारा करवाता, इतना कठिन है भी नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसका लास्ट सवाल रह रहा है प्रश्नावली का, उसको मैं बड़े अच्छे से अभी सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। कोई बेलन है, बेलन के जो हिस्सा है उसमें अर्धगोला क्या किया है, इन्होंने खोद दिया है दोनों साइड में, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेमी, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है यहां से लेके यहां तक वो है 10 सेमी, टोटल जो ऊंचाई है बेलन की 10 सेमी है, और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेमी, यानी यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू है 3.5 सेमी।
और ये भी कितनी होगी 3.5 सेमी, सेम ही तो है ये दोनों 3.5 सेमी। अच्छा यहां से लेके जो ये दूरी रहेगी ये भी क्या रहेगी भाई 3.5 सेमी, क्यों? क्योंकि क्या है त्रिज्या है। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई यानी h इक्वल टू हमको दे रखी है भाई 10 सेमी। त्रिज्या लिख लो, दोनों के लिए सेम है, त्रिज्या r इक्वल टू 3.5 सेमी। अब निकालो भाई वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो यहाँ पे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बराबर। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले तो बेलन का सी से लिखो, बेलन का सी से प्लस, अब ये देखो एक अर्धगोला ये रहा, एक अर्धगोला ये रहा, तो पूरा अर्धगोला बन गया। चाहे तो आप पूरे अर्धगोले का लिख सकते हैं, कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, या फिर 2 लगाएं और फिर लिखें अर्धगोले का सी से, अर्धगोले का सी से, बात एक ही है बराबर। बेलन का सी से क्या होगा भाई 2 पाई r h प्लस 2 गुणा अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर। सॉल्व करो थोड़ा सा, 2 पाई कॉमन ले ले, चलो 2 पाई तो कॉमन आ गया, r भी कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा h बचा प्लस 1 2 तो बाहर हो गया, 1 2 बचा, पाई बचा और 1 r बचा, ये बच गया। मान रख दो भाई 2 गुणा 22/7 इंटू में r का मान कितना है 3.5, h 10 प्लस 2 गुणा 3.5। थोड़ा सॉल्व करो, चलो इसको थोड़ा ऐसे रहने देते, बाद में सॉल्व कर लेंगे। देखो 3.5 गुणा जब मैंने 2 किया 3.5 है ये, 3.5 गुणा जब 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इससे और इससे ये कट गया। यहाँ पे बचा मेरा 22 गुणा में, इन दोनों को जोड़ लो, देखो पहले गुणा कर लो, ये तो 7 हो गया, 7 10 और 7 कितना हो गया 17, तो 22 गुणा 17 गुणा करो, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37, 374 आ गया मेरा आंसर, वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अभी लिख सकता हूं अतः वस्तु का दोस्तों आप भी अतः लिखने की क्या है प्रैक्टिस डालें, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेमी होगा, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली 12.1 यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे बच रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पे आप लिख के जाएं। कल दोस्तों हम करेंगे 12.2 को शुरू, इसलिए चैनल से जुड़ें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।